हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ में हम डिस्कशन कर रहे हैं फाइल सिस्टम पर, जहां आज की इस वीडियो में हमें फ़ाइल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। फ़ाइल बेसिकली होती क्या है, कौन से ऑपरेशंस फ़ाइल पर परफॉर्म किए जा सकते हैं और फाइल के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत बेसिक और थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल को समझते हैं कि फ़ाइल क्या होती है। फ़ाइल जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज का एक फंडामेंटल यूनिट है। अगर मैं एज अ यूज़र कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं उसको फाइल्स की फॉर्म में स्टोर करता हूँ। वो कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई मीडिया की फ़ाइल हो सकती है, कोई प्रेजेंटेशन की फ़ाइल हो सकती है, कोई PPT जिसको आप प्रेजेंटेशन फ़ाइल बोलते हो वो हो सकती है। लेकिन अगर मुझे अपना डाटा स्टोर करना है, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो विंडोज़ हो, वो लाइनक्स हो, वो यूनिक्स हो, तो मैं उसके लिए फ़ाइल्स को यूज़ करता हूँ, अपना डाटा फाइल्स में स्टोर करता हूँ। तो फाइल की अगर डेफिनेशन को हम देखें तो वो कहता है जी, फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। फाइल क्या है? ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। फॉर एग्जांपल, मैंने मेरे कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से फ़ाइल बनाई, जो कि एक आप बोल सकते हो डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, MS वर्ड की फ़ाइल है। मैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स बना रहा हूँ, तो वो जो डाटा पड़ा हुआ है उस फाइल में, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फ़ाइल में, वो सारे का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। या ऐसा हो सकता है मैं किसी स्कूल में स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को अपने पास स्टोर करने के लिए एक एक्सेल फाइल बनाता हूँ, तो वहाँ पर जो डाटा पड़ा हुआ होगा वो सारे का सारा स्कूल से रिलेटेड होगा, वो स्टूडेंट से रिलेटेड होगा। तो फाइल क्या है? ये कलेक्शन ऑफ डाटा या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो डाटा या इंफॉर्मेशन क्या है? वो रिलेटेड डाटा है, वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो ये है बेसिकली फाइल। अब ऐसा है, फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम में, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो विंडोज़ हो, वो लाइनक्स हो, वो यूनिक्स हो, अगर मुझे अपना डाटा स्टोर करना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? मैं कोई भी पर्टिकुलर फाइल जिसमें मुझे डाटा स्टोर करना है उसको क्रिएट करूँगा। तो फाइल को क्रिएट करना क्या है? ये फाइल का पहला ऑपरेशन है जो हम फाइल पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले नंबर पर ऑपरेशंस ऑन फाइल्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर क्या है? क्रिएटिंग। हम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं ताकि अपना डाटा उसमें स्टोर करवाएं, उसमें रखवाएं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं विंडोज़ की बात करूं तो हम सिंपल हमारे डेस्कटॉप पर जाते हैं या किसी भी फोल्डर में जाते हैं, राइट क्लिक करके वहां पर किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जैसा कि MS वर्ड है, MS एक्सेल है, या टेक्स्ट कोई भी फाइल जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर नाम रख लेते हैं और उसके बाद हम उसको सेव करते हैं और अपना डाटा उसमें स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स बना रहा हूँ तो मैं राइट क्लिक करता हूँ हमारे सिस्टम के किसी भी फोल्डर में या डेस्कटॉप पर, वहाँ पर जाता हूँ और MS वर्ड की कोई फाइल क्रिएट करता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ। नाम रखने के बाद उसको मैं सेव कर लेता हूँ और उसके अंदर अपना डाटा जो है वो स्टोर करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने फाइल को क्रिएट किया, और जैसे ही मैं कोई फाइल क्रिएट करता हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल के नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जनरेट कर देता है। यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं फाइल के एट्रीब्यूट्स। जैसे ही कोई फाइल क्रिएट होगी तो क्या होगा? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो है, वो विंडोज़ है, वो लाइनक्स है, वो यूनिक्स है, वो क्या करेगा? वो उसके एट्रीब्यूट्स जनरेट कर देगा। अब एट्रीब्यूट्स किसको बोला जाता है? एट्रीब्यूट्स क्या है? डाटा अबाउट डाटा, या जिसको आप मेटा डाटा बोलते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फ़ाइल है, मैंने कुछ इस तरह से एक फ़ाइल क्रिएट की, ये कोई डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है। फॉर एग्जांपल, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फ़ाइल जो कि है डॉक्यूमेंट फ़ाइल। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है इसकी एक्सटेंशन भी लगा लेते हैं, .document या .text, कोई भी फाइल है फॉर एग्जांपल। अब इस फाइल में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स रखे हुए हैं। जैसे ही मैंने फाइल क्रिएट की, उसके अंदर डाटा कुछ लिखा, उसको स्टोर किया, तो क्रिएशन के फ़ौरन बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या कर दिया? उसके एट्रीब्यूट्स जनरेट कर दिए। मैं इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक जो है वो डायलॉग बॉक्स मिलता है। उस डायलॉग बॉक्स में इस फाइल के सभी एट्रीब्यूट्स हैं।
या आप बोल सकते हो इस फाइल का डाटा है, जिसको आप मेटा डाटा या डाटा अबाउट डाटा बोलते हो। अब वो एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर वो बताएगा कि इस फाइल का नाम क्या है। कोई भी फाइल जो हम जनरेट करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। जैसे मैंने इसका नाम क्या रखा हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट है उसकी एक्सटेंशन, जिसको आप उसकी टाइप बोलते हो। किसी भी फाइल की एक्सटेंशन ये बताती है कि वो किस टाइप की है। क्या वो जो है वो PDF की फ़ाइल है, क्या वो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है, क्या वो कोई टेक्स्ट फाइल है, क्या वो कोई प्रेजेंटेशन फाइल है, वो कोई सोर्स फाइल है, वो कोई ऑब्जेक्ट फाइल है, या एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको आप एग्जी फाइल बोलते हो, वो फाइल है। उसके लिए होता कुछ यूँ है कि फाइल का नाम, उसके बाद डॉट, और उसके बाद आपको उसकी एक्सटेंशन लिखना होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर PPT या मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल PDF लिख देता हूँ, तो क्या है, ये उसकी टाइप है। अब जब बिल्कुल स्टार्ट में विंडोज़ की अगर हम बात करें, जब XP विंडोज़ और ये होती थी, तो उसके भी पहले हमें क्या करना होता था, जब कोई फाइल क्रिएट करते थे तो उसकी टाइप हमें मेंशन करना होती थी वहाँ पर साथ। लेकिन आज के टाइम में तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो खुद से उन्हें पता चल जाता है ये किस टाइप की है। या सम टाइम कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनकी टाइप आप मेंशन नहीं करते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता नहीं चलता कि इसको किस एडिटर में या किस सॉफ्टवेयर में, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ओपन करना है, तो उसके लिए भी आपको उसकी टाइप देना ज़रूरी होता है। तो दूसरे नंबर पर उस डायलॉग बॉक्स में या जो एट्रीब्यूट है किसी भी फाइल का, वो क्या है, उसकी एक्सटेंशन, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है डॉट के बाद। उसके बाद है आइडेंटिफायर। अब जो आइडेंटिफायर है ये यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली फाइल्स को कौन हैंडल कर रहा है? फाइल सिस्टम ही हैंडल कर रहा है, जो कि उसका एक मॉड्यूल है। होता कुछ यूँ है कि जितनी भी फाइल्स क्रिएट होती हैं, हर फाइल को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम उनको आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अगर PDF की फाइल है तो ऐसी थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हो सकती हैं, टेक्स्ट की थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हो सकती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, खुद से उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनको एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर अलॉट करता है, कोई नंबर अलॉट करता है, जिससे वो उसको आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद है हमारे पास लोकेशन। लोकेशन जो है, जैसे हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले कंप्यूटर पर गया, कंप्यूटर के बाद मैं C ड्राइव में गया, C ड्राइव में मैंने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने सेमेस्टर 1 के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और उसके अंदर मेरे पास सेमेस्टर 1 के जो नोट्स हैं वो पड़े हुए हैं os.pdf के नाम से, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो एक पूरा पाथ है वो क्या है, वो उसकी लोकेशन है, ये है उसका एट्रीब्यूट। उसके बाद है उसका साइज़, कि ये कितने MB की है, कितने GB की है, ये उसका एक एट्रीब्यूट है इस फाइल का। मॉडिफिकेशन या क्रिएशन डेट, इस फाइल को मैंने किस डेट को क्रिएट किया, लास्ट टाइम मैंने इसके अंदर कब मॉडिफिकेशन की, वो डेट भी हमें जो है वो एट्रीब्यूट्स में मिलती हैं। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन या परमिशन। अब ये परमिशंस क्या हैं? परमिशंस बेसिकली जो है ये अलॉट की जाती हैं कि क्या आप इस फाइल को रीड कर सकते हो, क्या आप इसको राइट कर सकते हो, क्या आप इसको डिलीट कर सकते हो, इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर सकते हो, वो क्या है, वो परमिशंस हैं। उसके बाद प्रोटेक्शंस हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका जब आप लॉगिन करते हो अपनी विंडो से, वहाँ पर डिफरेंट यूज़र्स भी बने हुए होते हैं, तो किस यूज़र में ये शो हो, एडमिनिस्ट्रेशन में ये चलनी चाहिए या दूसरे जो यूज़र्स हैं वो भी इसको चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये प्रोटेक्शन और परमिशन में आती हैं। उसके बाद है इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, कि ये जो ये जो फाइल है, अगर हम इसको इनक्रिप्ट करते हैं किसी और फॉर्म में ताकि ये रीडेबल फॉर्म में ना हो, या समटाइम्स सिक्योरिटी की बेसिस के ऊपर हम इनक्रिप्ट करते हैं फाइल्स को, तो वो डाटा होता है इनक्रिप्शन में। और कंप्रेशन हम इसलिए करते हैं ताकि उसके साइज़ को हम रिड्यूस कर सकें। समटाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है फाइल्स में, तो हम उनको उनके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए कंप्रेशंस अप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा समटाइम आजकल ये जो जिप है या विनरार है, इस तरह की हमारे पास यूज़ होते हैं, फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो PDF की बड़ी फाइल्स हैं। मोस्टली पाकिस्तान में जब हम AIOU इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ की जब असाइनमेंट्स अपलोड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो हमें बोलता है कि 5 MB से कम साइज़ की फ़ाइल होनी चाहिए, तो हम समटाइम इनको कंप्रेस करते हैं ताकि जो फाइल का साइज़ है वो कंप्रेस हो सके। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर मेंशन होती हैं, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन में। ये हैं फाइल के एट्रीब्यूट्स। अब हमारे पास कुछ ऑपरेशंस रह गए हैं। रीडिंग का मतलब है कि आप उस फाइल को रीड कर सकते हो। समटाइम आपकी फाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी होती हैं। एक्सेल की मोस्टली फाइल्स होती हैं जिनको आप रीड नहीं कर पाते हो।
तो रीडिंग का मतलब है उस फाइल को रीड करना, वहाँ से डाटा को एक्सेस करना। उसके बाद राइटिंग मतलब आप उस फाइल में कुछ अपडेशन कर पा रहे हो, आप उसको मॉडिफाई कर पा रहे हो, उसके अंदर कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड कर पा रहे हो। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ये फ़ाइल है, अगर ये डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है, मैं इसको ओपन करता, इसके अंदर कुछ और पैराग्राफ में ऐड कर देता, कुछ टेबल ऐड कर देता, कुछ इमेजेस ऐड कर देता, तो ये मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर जो है वो राइट किया। उसके अलावा जी डिलीट करना, हम किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये दो हैं, ये 4 बेसिक ऑपरेशन है, क्रिएटिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड डिलीशन, ठीक है, या जिसको आप डिलीटिंग बोलते हो। उसके बाद है ट्रंकेटिंग। अब इन दोनों में जो फ़र्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फ़र्क को आप समझिए। मोस्टली इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपके पास एक फ़ाइल है, आप उसको डिलीट और ट्रंकेट में आप फ़र्क बताओ, ठीक है, ठीक है, डिलीटिंग में और ट्रंकेटिंग में। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल है, ये कोई टेक्स्ट फाइल है या डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है, फॉर एग्जांपल ये है ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल, इसके अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 पैराग्राफ पड़े हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को कर देता हूँ डिलीट। जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया, ये या तो रिसाइकल बिन में चली जाएगी या डायरेक्टली जो है हम अगर शिफ्ट प्लस डिलीट वाला बटन को प्रेस करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो ये फाइल क्या हो गई, ये डिलीट हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, डिलीटिंग। अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ और इस फाइल में मौजूद जो डाटा है, वो पैराग्राफ्स हैं, वो कुछ टेबल्स हैं, वो कुछ इमेजेस हैं, अगर उनको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये एम्प्टी फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रंकेटिंग, ठीक है, कि हमने उस फाइल में से डाटा को डिलीट किया, वो फाइल हमारे पास पड़ी हुई, हम बाद में उसमें कुछ डाटा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है रीपोजिशनिंग। अब रीपोजिशनिंग को थोड़ा सा समझना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक फ़ाइल है, ठीक है, अगर उसके अंदर 100 ऑफ पैराग्राफ्स हैं, तो ये जो फाइल है ये पड़ी हुई होती है हमारे पास जो प्लेटर्स हैं वहाँ पर ट्रैक्स में फर्दर सेक्टर्स में। अब जो रीड राइट हेड है, रीड राइट हेड जो है वो क्या करता है, वो इसको रीड करता है इस फाइल को। हम ये चाहते हैं फॉर एग्जांपल 1 से 1000 तक इंस्ट्रक्शंस हैं, हम ये चाहते हैं कि वो 1 की बजाय कहाँ से स्टार्ट करे, वो 55 से स्टार्ट करे। तो हमने क्या किया, इसको रीपोजिशन किया। या अगर सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं, मेरे पास एक मूवी है, वो भी एक फ़ाइल है, मैं उसको ओपन करता हूं जो कि है 1.35 मिनट्स की, या आप इसको 1 घंटा 35 मिनट की। मैं क्या करता हूं, मैं उसको स्टार्ट से चलाने की बजाय मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, 1 घंटे 1 मिनट से उसको स्टार्ट करता हूं। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको रीपोजिशन किया। तो ये सिंपल से जो है हमारे पास ऑपरेशंस हैं और एट्रीब्यूट्स हैं जो कि बहुत बेसिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।